हेलो एरीज, मेष राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं मेष राशि। और ये लव लाइफ की रीडिंग है। सितंबर 2024 आपका कैसा रहेगा, सितंबर के महीने की रीडिंग है। तो मेष राशि यहाँ पे सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स चेक करेंगे कि आप अपने पार्टनर को लेकर सितंबर के महीने में क्या सोच रहे हो, क्या चाहते हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेंगे कि वो क्या चाहते हैं, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। फिर उसके बाद देखेंगे कि सितंबर का महीना आप लोगों का जाएगा कैसा, होगा क्या आप दोनों के बीच में, चीज़ें कैसी रहेंगी, यानी कि अच्छी रहेंगी सितंबर में, या कुछ इश्यूज होंगे, या बातचीत होगी या नहीं होगी, वो देख लेंगे। और ये वाला जो डेक है, इसमें मैं मैसेजेस पढ़ूंगी, आपके पार्टनर के सीक्रेट मैसेज जो सितंबर के महीने में आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं लेकिन बोलते नहीं है, उनके दिल के जो मैसेजेस होंगे हम वो बाद में चेक करेंगे। तो चलिए मेष राशि आपके फीलिंग्स से शुरू करते हैं कि सितंबर 2024 में एरीज मेष राशि वालों की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या रहेंगी। और ये रीडिंग कोई भी देख सकता है मेष राशि, यानी कि नो कांटेक्ट वाले भी, शादीशुदा लोग भी, और जो लोग रिलेशनशिप में वो भी। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, टावर का कार्ड है, एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है। एरीज मेष राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर को लेकर क्या रहेंगी सितंबर 2024 में। इंटीमेट मीटिंग, जेलसी, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सॉलिडिटरी। ओके, देखिए मेष राशि आपके लिए जो स्टार्टिंग का समय है सितंबर का महीना, यानी कि 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर के बीच में पहले 10 दिन का मुझे ये दिख रहा है कि एक ना फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल डिजायर, फिजिकल कनेक्शन आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो। अब महसूस करना अलग चीज़ होता है, लेकिन अंदर से आप एक फीलिंग आपको इस चीज़ की आ रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि उस डायरेक्शन में आप अपने पार्टनर को या तो खुल के बोल नहीं रहे हो। एक फीलिंग बहुत ज़्यादा आ रही है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील कर रहे हो, फिजिकल कनेक्शन, फिजिकल इंटीमेसी आप ज़्यादा महसूस कर रहे हो अपने पार्टनर को लेकर। या फिर जो पल पास पिछले बिताए हैं जब आप दोनों इकट्ठे मिलते थे, वो टाइम आपको बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। और बट देखिए, जो भी फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन आप अपने पार्टनर को लेकर महसूस कर रहे हो ना, वो मुझे लग रहा है कि उस चीज़ को लेकर आप अभी गिव अप ही करते हुए दिख रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि इस चीज़ के बारे में ना पार्टनर से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, या फिर अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल में ही रखना चाहिए, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये सारी चीज़ें ना अभी पॉसिबल होंगी ही नहीं आप दोनों के बीच में। अब देखिए, कारण कुछ भी हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, या आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो, या फिर कुछ सिचुएशन सर्कमस्टांसेस ऐसी चल रही हैं जो आपकी फेवरेबल नहीं है, अड़चने रहती हुई दिख रही हैं, थोड़ी सी दिक्कतें रहती हुई दिख रही हैं। तो जो भी चीज़ें हैं ना, आप कहीं ना कहीं गिव अप ही करते हुए दिख रहे हो। आपको लग रहा है कि ये सारा कुछ ना अंदर से तो महसूस कर रहे हो, एक फिजिकल कनेक्शन, फिजिकल इंटीमेसी, लेकिन उस डायरेक्शन में जिस हिसाब से एक्शंस लेने चाहिए, जिस हिसाब से बात करनी चाहिए, आप ऐसा कर कुछ नहीं रहे हो। सिर्फ एक मन में विचार जरूर आ रहा है। और इस रिलेशनशिप को लेकर भी मुझे ऐसा लग रहा है आप वो गिव अप ही करते हुए दिख रहे हो मेष राशि 1 से 10 सितंबर के बीच में। यानी कि ये तो कार्ड जो था मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन अगर इस रिलेशनशिप में एक्शंस, इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत है, तो मुझे नहीं लग रहा कि आप खुद एक्शन, इनिशिएटिव्स ले रहे हो। या तो आपको उतना जोश नहीं आ रहा, उतना कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में अगर आगे बढ़ना ना, बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत जोश चाहिए, और बहुत ज़्यादा एक ताकत चाहिए चीज़ों को डील करने के लिए। बट आपको ऐसे लग रहा है कि शायद आपके अंदर ना अभी ये सितंबर के महीने में उतनी ताकत नहीं है चीज़ों को डील करने के लिए, लोगों को डील करने के लिए। लोग देखिए कोई भी हो सकते हैं, चाहे फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं मेष राशि, या आपके फैमिली मेंबर, पार्टनर के फैमिली मेंबर, या किसी भी तरीके की आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में अड़चने हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि अभी आप ना वो सारी अड़चनों को हैंडल नहीं कर सकते हो। आपके अंदर या तो उतनी ताकत नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है जैसे आप अभी थोड़ा सा थक गए हो, या फिर आप अभी करना ही नहीं चाहते हो, इसलिए थोड़ा सा चीज़ों को छोड़ते हुए दिख रहे हो। ये चीज़ें रहेंगी, मतलब जिस हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए आप उस हिसाब से आगे नहीं बढ़ रहे हो। और टावर का कार्ड और ये कार्ड यही बोल रहे हैं जेलेसी के। देखिए, कहीं ना कहीं एक ना जेलेसी वाली फीलिंग आपको अपने पार्टनर, आपको मन में अपने पार्टनर के लिए रहती हुई दिख रही है। यानी कि 11 से 20 सितंबर के बीच में मेष राशि, जैसे होता ना कि आपके पार्टनर अगर किसी से बात कर रहे हैं तो आपको एक जेलेसी हो रही है कि वो किसी और से क्यों बात कर रहे हैं, किसी और से क्यों मिल रहे हैं। देखिए, जेलेसी जरूरी नहीं है कि किसी और से बात कर रहे हैं, वैसा ही एक मन में जेलेसी होती है ना इंसान को रिलेशनशिप में, कि पार्टनर को लेकर और रिलेशनशिप को लेकर।
या फिर वैसे ही किसी और भी कारण से, किसी और भी चीज़ को लेकर एक जेलसी वाली फीलिंग हो रही है आपको, और थोड़ा-सा ना एक मायूसी, एक अकेलापन भी फ़ील कर रहे हो, उदास दिख रहे हो मुझे आप, मेष राशि। एंड किसी तरीके का देखिए आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके साथ कोई चीटिंग हुई है, आपके साथ कोई धोखा हुआ है। ये बिट्रेइंग जेलसी का कार्ड है, तो हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि या तो आपसे पार्टनर ने आपसे झूठ बोला, या कोई भी झूठ, ज़रूरी नहीं है कि ये कार्ड झूठ का कार्ड नहीं है, ये कार्ड यही बोल रहा है कि किसी तरीके की चीटिंग वाली एनर्जीज़ आपको फ़ील हो रही है, कि आपको ऐसा लग रहा है कि जो आपके साथ हो रहा है ना, वो सही नहीं हो रहा, वो गलत हो रहा है। और इसी कारण से एक मन में परेशानी है, एक अकेलापन फ़ील कर रहे हो। टावर का कार्ड भी यही बोलता है कि बहुत ज़्यादा उथल-पुथल रहती हुई दिख रही है, जैसे आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, या तो पार्टनर के ऊपर गुस्सा आ रहा है, या कोई बातें हैं या कोई चीज़ है आपके मन में मेष राशि, जो आप खुल के अपने पार्टनर को नहीं बोल पा रहे हो। हो सकता है आधी चीज़ें खुल के बोल रहे हो, आधी बातें बोल रहे हो, लेकिन प्रॉपर तरीके से जो आपके दिल में एक्चुअल में जो मेन चीज़ें हैं ना, जो बातें हैं, या कोई फीलिंग है, कोई इमोशन है, कोई गुस्सा, गिला शिकवा है, कोई भी चीज़ है, आप उसमें से बाहर निकलना चाह रहे हो, और आपके दिल में कुछ भड़ास है। जैसे होता है ना कि काफ़ी टाइम से कोई चीज़ आपने अपने दिल में रखी हुई थी दबा के, और आप उसमें से बाहर निकलना चाह रहे हो, लेकिन उस तरीके से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, या उस तरीके से अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपना गुस्सा पार्टनर को जिस हिसाब से आप ज़ाहिर करना चाहते हो उस तरीके से नहीं कर रहे हो। एक फ्रस्ट्रेशन रहती हुई दिख रही है, एक इरिटेशन रहती हुई दिख रही है, यानी कि एक उथल-पुथल, एक परेशानी सी रहती हुई दिख रही है आपके मन में। और हो सकता है आप अपने पार्टनर को कुछ चीज़ें कह रहे हो, लेकिन खुल के नहीं बोल रहे हो, खुल के कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो। या फिर कुछ लोग हैं कि भी मन में ही रख रहे हैं, अभी बोलना चाह रहे हैं, नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन थोड़ा-सा परेशान ज़रूर दिख रहे हो, किसी चीज़ का लेकर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, एग्रेशन आता हुआ दिख रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ ना आप तोड़-फोड़ दें, लेकिन आप उस तरीके से चीज़ों को डील नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ना 21 से 30 सितंबर के बीच में मेष राशि, यहाँ पे चीज़ें मुझे किसी लेवल पे आपकी तरफ से ठीक होती हुई दिख रही है। अब ये आपकी फीलिंग्स है, ठीक होने का मतलब होता है एक एनर्जीज़ में चेंज आता हुआ दिख रहा है। जैसे स्टार्टिंग से मिड तक थोड़े से परेशान दिख रहे हो, उतना करेज नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे एक कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बोलता है कि जो भी चीज़ें आपको बॉदर कर रही थी, परेशान कर रही थी, आप उसमें से बाहर निकल के एक नई शुरुआत मुझे करते हुए दिख रहे हो। अपनी ये नई शुरुआत किसी भी लाइफ के एरिया में होगी, या तो आपको लग रहा है आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े, ग्रोथ और प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़े, और या फिर आपको लग रहा है कि भाई जो भी इश्यूज चल रही है, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है ना पार्टनर के साथ, उसको खत्म करके एक नई शुरुआत आप पार्टनर के साथ करना चाहते हो। एक एक्साइटमेंट रहता हुआ दिख रहा है, एक जोश रहता हुआ दिख रहा है। जो एक जोश की कमी यहाँ पे मुझे दिख रही थी, वहां पे आपके अंदर एक पैशन, एक जोश, वो रहता हुआ दिख रहा है कि किसी चीज को लेकर एक नई शुरुआत आप करना चाहते हो इस रिलेशनशिप में। ज्यादा मुझे दिख रहा है कि ये कार्ड यही बोलता है कि यूनियन चाहते हुए दिख रहे हो, रिकंसिलेशन हो गया, पैचअप हो गया, हमेशा का साथ हो गया, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हो, चीज़ों को ठीक करना चाहते हो, और उसी चीज़ को लेकर आपके मन में ऐसा सा हो रहा है कि भी चलो एक फिर से स्टार्ट करते हैं, फ्रेश बिगनिंग करते हैं। एक वो सोच आपके मन में, दिमाग में रहती हुई दिख रही है 21 से 30 सितंबर के बीच में मेष राशि। अभी हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर क्या रहेंगी। एरीज मेष राशि के जो भी पार्टनर हैं, उनकी फीलिंग्स मेष राशि के लिए सितंबर 2024 में क्या रहेंगी। एरीज मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मेष राशि के लिए सितंबर 2024 में क्या रहेंगी। नाइट ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स। एरीज मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी सितंबर 2024 में। एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी सितंबर 2024 में एरीज के लिए। फैटल इवेंट, एंगेजमेंट, इनिशियल डिफिकल्टी। देखिए मेष राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स मुझे ये दिख रही है। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया स्टार्टिंग का 1 से 10 सितंबर के बीच में, तो ये कार्ड ज़्यादा कहीं ना कहीं ट्रैवल को भी बोलता है। तो हो सकता है आपके पार्टनर कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर एक प्लानिंग चलती हुई दिख रही है भी उनको कहीं जाना है। ये ज़रूरी नहीं है कि सभी के पार्टनर ही ट्रैवल कर रहे हैं। एक कार्ड आया तो मैंने बोल दिया। एंड इस कार्ड का ये भी मतलब है कि उनके सोच में एक चेंज आता हुआ दिख रहा है मुझे। अब ये सोच में बदलाव कुछ भी रहेगा। आपके पार्टनर की एनर्जीज हम देख रहे हैं, यानी कि वो किसी चीज़ में अगर स्टक थे, किसी चीज़ में फंसे हुए थे, किसी चीज़ में अटके हुए थे, तो मेष राशि आपके पार्टनर मुझे उसमें से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं, और बहुत स्पीड से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। जैसे होता है ना कि इंसान बहुत ज़्यादा एक फायर एनर्जीज में रहता हुआ दिख रहा है, यानी कि
इम्पल्सिव हो रहे हैं, जल्दबाजी कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, और एक अपने गोल और मकसद को पाने के लिए आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए किस डायरेक्शन में वो आगे बढ़ रहे हैं ये आपको पता होगा, क्योंकि जिस लेवल पे आपके पार्टनर का और आपका रिलेशनशिप चल रहा है, और जो चीज़ें उनकी लाइफ में या फिर इस रिलेशनशिप में उनको लग रहा था वो अटक गए हैं, उसमें से वो बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ना हो सकता है कि आपके पार्टनर या तो आपके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, आपको कॉल मैसेज कर रहे हैं, या फिर इस रिलेशनशिप से उनको लग रहा है कि मूव ऑन कर जाना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। देखिए ये कार्ड ये बोलता है कि जिस चीज़ में आपके पार्टनर अटके हुए थे, ये कार्ड बोलता है कि फॉरवर्ड मूवमेंट आना, आगे बढ़ना, एक्शन इनिशिएटिव्स लेने। अब ये किस डायरेक्शन में फॉरवर्ड मूवमेंट आएगा, किस डायरेक्शन में, किस दिशा में पार्टनर का बदलाव आ रहा है, किस क्या सोच रहे हैं वो, उसी डायरेक्शन में वो आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। या तो वो आपके साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर आगे बढ़ेंगे ना आपके साथ तो उनका ब्लंट कम्युनिकेशन, स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन रहेगा। हो सकता है आपको उनकी कुछ बातें थोड़ी सी बुरी लग जाएं, और बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हैं और सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हैं, और कुछ चीज़ों को क्लियर करते हुए दिख रहे हैं। या फिर कुछ के पार्टनर हो सकता है उनको लग रहा है भाई इस रिलेशनशिप में ना रहने का कोई फ़ायदा नहीं, अब जितनी जल्दी आगे बढ़ सकते हैं उतनी जल्दी आगे बढ़े, क्योंकि इस रिलेशनशिप में उनको ऐसा लग रहा है कि दरार आ गई है। अब वो चीज़ें, पहले जैसी चीज़ें उनको नहीं लग रहा कि आप दोनों के बीच में पहले जैसा कनेक्शन, पहले जैसी चीज़ें आप दोनों के बीच में है। उनको लग रहा है कि आप दोनों के बीच में एक दरार आ गई है, एक गैप आ गया है, एक डिस्टेंस आ गया है। तो अभी उसी को लेकर बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहे हैं, लॉजिकल होते हुए दिख रहे हैं कि उनके लिए किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए, अब उनको करना क्या चाहिए, यानी कि रिलेशनशिप में आपको मौका देना चाहिए या फिर मूव ऑन कर जाना चाहिए। एक वैसी सी सोच उनके दिमाग में रहती हुई दिख रही है, उसी को लेकर बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हुए दिख रहे हैं। और देखिए एंगेजमेंट का कार्ड भी है यहाँ पे 11 से 20 सितंबर के बीच में। आपके पार्टनर देखिए मेष राशि, एंगेजमेंट का कार्ड यही बोलता है कि आपसे एंगेजमेंट करवाना चाहते हैं, शादी करवाना चाहते हैं। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि एंगेजमेंट आ गया तो सभी मेष राशि वालों की एंगेजमेंट हो रही है या शादी हो रही है, ऐसा नहीं होता। इस कार्ड का मतलब ये भी निकलता है कि आपके पार्टनर आपको प्रपोज करना चाहते हैं, या फिर आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप उनको प्रपोज करें, आप उनके साथ रिकंसिलेशन की बात करें। मतलब ये कार्ड ये बोलता है कि आपके पार्टनर हमेशा का साथ आपका चाहते हुए दिख रहे हैं, लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं, एंगेजमेंट चाह रहे हैं, शादी चाह रहे हैं, ऐसा सा कुछ चाहते हुए दिख रही हैं। लेकिन थोड़ा-सा ना डर भी है उनको किसी चीज़ का उनके मन में। जैसे उनको लग रहा है कि जैसे वो जो वो सोच रहे हैं ना, शायद पता नहीं वो चीज़ें उनको मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, पता नहीं ये चीज़ें पॉसिबल है या नहीं है। हो सकता है उन्होंने पीछे इस रिलेशनशिप के लिए एफर्ट्स किए होंगे मेष राशि। पीछे का मतलब कोई भी समय हो सकता है, 4 महीने पहले भी हो सकता है, पिछला महीना भी हो सकता है, 6 महीने पहले भी, कुछ भी समय हो सकता है जब उन्होंने एफर्ट्स किए होंगे। और उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने इस रिलेशनशिप के लिए बहुत मेहनत की, बहुत एफर्ट्स किए, शायद उनको उस हिसाब से वो रिजल्ट नहीं मिला, जो भी मेहनत की उस हिसाब से चीज़ें उनको नहीं मिली। और अब उनको डर लग रहा है कि अगर उन्होंने फिर से मेहनत किया, फिर से एफर्ट्स किए, तो फिर से वो चीज़ें तो नहीं रिपीट हो जाएंगी उनके साथ जो पहले हुआ। एक मन में उस चीज़ को लेकर एक डर, फ़िक्र, चिंता है थोड़ी-सी, एक फ़ियर, इनसिक्योरिटी है, और थोड़ा-सा मुझे हर्ट भी दिख रहे हैं आपके पार्टनर, ये भी चीज़ें हैं। बट आपके पार्टनर का एक मुझे ये दिख रहा है कि गिव अप नहीं कर रहे हैं, उनका ऐसा-सा रवैया रहता हुआ दिख रहा है, इतना कुछ उनकी जो सोच है ना कि भी पता नहीं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी उनको ये लग रहा है कि नहीं चलो यार एक बार गिव अप नहीं करेंगे, फिर से ट्राई करेंगे, वैसा-सा एक उनका एटीट्यूड भी रहता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे इनिशियल डिफ़िकल्टी एंड 5 ऑफ कप्स के कार्ड बोलते हैं कि आपके पार्टनर थोड़ा-सा नेगेटिव हो रहे हैं मेष राशि, यानी कि 21 से 30 सितंबर के बीच में। नेगेटिव का मतलब थोड़ा-सा परेशान हो रही है, और नेगेटिव इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हो सकता है जो पुराना समय निकला आप दोनों का, उसमें या तो मेष राशि आपसे कोई गलती हुई है या आपके पार्टनर से कोई गलती हुई है। जो भी गलती जिस भी इंसान से हुई है ना, वो आपके पार्टनर उस गलतियों के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये नहीं कहना चाहिए था। तो जो गलतियाँ हुई हैं ना, चाहे आपके पार्टनर से हुई हैं मेष राशि या फिर आपसे खुद से हुई हैं, तो ये उनकी उन गलतियों के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, इतना ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं ना 21 से 30 सितंबर के बीच में, जिसके कारण उनका माइंड, उनका दिमाग रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर नेगेटिव हो रहा है, पॉजिटिव नहीं सोच रहे हैं। एंड थोड़े से मायूस होते हुए दिख रहे हैं, थोड़े से नाउम्मीद होते हुए दिख रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर थोड़ा-सा नेगेटिव होते हुए दिख रहे हैं। एक रिग्रेट वाली, एक पछतावे वाली फीलिंग रहती हुई दिख रही है। होता ना कई बार इंसान को भी, मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था, या सामने वाले को ये नहीं बोलना चाहिए था, या मैंने ये रिलेशनशिप इतना समय क्यों दिया। एक अकेलापन भी फ़ील कर रहे हैं, वो चीज़ें हैं। थोड़ा-सा रिलेशनशिप को लेकर नेगेटिव सोच रहे हैं, पॉज़िटिव उतना नहीं सोच पा रहे हैं।
और इनिशियल डिफ़िकल्टी का कार्ड भी यही बोलता है कि उनको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में अगर वो आगे बढ़े, अगर उनको आगे बढ़ना पड़ा, एक्शंस लेने पड़े, बट इस रिलेशनशिप में उनको लग रहा है कि मुसीबतें मुसीबतें तो नहीं, परेशानियाँ ज़्यादा है, डिफ़िकल्टीज़ ज़्यादा है, अड़चनें ज़्यादा हैं। यानी कि इतना आसान नहीं है आगे बढ़ना, इतना आसान नहीं है एक्शन इनिशिएटिव्स लेना। यानी कि अगर वो आगे बढ़ेंगे, कुछ ना कुछ रुकावटें, कुछ ना कुछ हर्डल्स, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो ये थोड़ी-सी उनकी एक सोच रहती हुई दिख रही है कि अगर वो आगे बढ़े तो पता नहीं चीज़ें उनके हिसाब से होंगी या नहीं होंगी। इसलिए भी शायद वो थोड़ा-सा नेगेटिव हो रहे हैं, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। मेष राशि, अब हम देख लेते हैं कि आप दोनों का सितंबर का महीना जाएगा कैसा। ये तो थी फीलिंग्स आप दोनों की। अब देख लेते हैं एरीज मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या, फाइनली चीज़ें कैसी रहेंगी सितंबर 2024 में, आउटकम क्या निकलेगा। यहाँ पे दोनों के कार्ड्स होते हैं मेष राशि, ये जो कार्ड्स निकाल रहे हो ना अभी आउटकम, इसमें आपकी भी एनर्जीज होंगी, पार्टनर की भी होंगी, दोनों की होंगी। तो वो देख लेते हैं एरीज मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में सितंबर 2024 में होगा क्या, चीज़ें कैसी रहेंगी, आउटकम निकल कर क्या आ रहा है। पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स। एरीज मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में सितंबर 2024 में होगा क्या, रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा, फाइनली चीज़ें कैसी रहेंगी। हैप्पीनेस इज टू लव, फॉलिंग इन लव, न्यू बिगनिंग। ओके, देखिए मेष राशि, यहाँ पे फॉलिंग इन लव का कार्ड आया है और न्यू बिगनिंग के कार्ड मेरे पास दो आए हैं, ये वाले। एक ये वाला जो कार्ड है ना, ये तो क्लियरली न्यू बिगनिंग ही लिखा हुआ है इसके ऊपर, और एस ऑफ कप्स का कार्ड है, ये भी न्यू बिगनिंग का होता है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस रिलेशन, सॉरी आपके पार्टनर नहीं, मतलब आप दोनों ही इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत करना चाहते हो, क्योंकि मैंने बोला था ये आउटकम के जो कार्ड्स होते हैं इकट्ठे होते हैं दोनों के, आपकी भी एनर्जीज है पार्टनर की भी। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है मेष राशि आप दोनों या कोई एक इंसान, हालांकि मुझे आपका ज़्यादा दिख रहा है, आप इस रिलेशनशिप में किसी तरीके से एक नई शुरुआत करना चाहते हो, एक फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, सेंटिमेंटल हो रहे हो, आपके मन में बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है पार्टनर के लिए। पार्टनर का भी हो सकता है कि हो सकता है पार्टनर ही आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, यानी कि जो मेष राशि का आउटकम अपने पार्टनर के साथ आया उनका मुझे ये दिख रहा है कि रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत करना चाहते हो, फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हो। अब किसी भी तरीके से नई शुरुआत हो सकती है, हो सकता है आप लोगों का नया नया रिलेशनशिप है तो एक बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट हो रहा है आप दोनों के बीच में, कि बीच जैसे होता है ना नया नया रिलेशनशिप, अभी स्टार्टिंग में कुछ बातें हो रही हैं, एक कुछ लोगों का वो हो रहा है। और कुछ लोगों का है कि अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे काफ़ी समय से, तो आप लोगों को लग रहा है कि उसको ख़त्म करके आपस में एक रिकन्सिलिएशन करते हैं, फिर से बात करते हैं, चीज़ों को ठीक करते हैं, एक फ्रेश बिगनिंग करते हैं, ये चीज़ें रहेंगी। और फॉलिंग इन लव का कार्ड यही बोलता है कि आप दोनों या किसी एक इंसान को ये लग रहा है कि भी इस रिलेशनशिप में ना जितना मर्जी पार्टनर को भुलाया जाए, जितना मर्जी छोड़ दिया जाए, फिर से हम उसी इंसान से दोबारा से प्यार करने लग जाते हैं। मतलब होता है ना, जैसे हम कई बार सोचते हैं कि चलो छोड़ो यार, अब हमें ना ये रिलेशनशिप ही नहीं रखना, लेकिन सितंबर के महीने में ऐसा लग रहा है कि फिर से इसी इंसान के साथ प्यार में पड़ जाते हैं, फिर इस इंसान को भूल नहीं पाते हैं, फिर से फ्रेश बिगिनिंग या नई शुरुआत करने का मन करता है। हो सकता है आप लोग शादी चाहते हो, या फिर हो सकता है एक समय इकट्ठा बिताना चाहते हो, एक दूसरे के साथ चीज़ों को सही करना चाहते हो। और नई शुरुआत ज़्यादा मुझे दिख रही है क्योंकि दो कार्ड आए हैं नई शुरुआत के, और स्टार्टिंग का कार्ड है, स्टार्टिंग का मतलब 1 से 10 सितंबर के बीच में। पेज ऑफ कप्स और हैप्पीनेस इज टू लव के कार्ड बोलते हैं कि आप दोनों हो सकता है स्टार्टिंग में सितंबर के 10 पहले 10 दिन एक दूसरे के साथ हो सकता है छोटा मोटा हल्का फुल्का कोई मैसेज कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, एक दूसरे से अपनी दिल की बात कह रहे हो, क्योंकि ये पेज का कार्ड है, जहाँ पे पेज लिखा होता है ना टैरो कार्ड्स में, उसका मतलब होता है कि छोटे लेवल पे चीज़ें होना, बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं। जैसे हो सकता है कि एक छोटा सा मैसेज कर दिया, हेलो हाय कर दिया, या कम्युनिकेशन हो सकता है, एक स्टार्ट करते हैं ना जैसे नया नया थोड़ा सा फ्रेश बिगिनिंग करते हैं, तो एक कम्युनिकेशन किसी लेवल पे आप दोनों या कोई एक इंसान मुझे करता हुआ दिख रहा है, और एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स इमोशंस एक दूसरे के मन में रहती हुई दिख रही हैं। और आप दोनों या किसी एक इंसान को ये लग रहा है हैप्पीनेस इज टू लव, की भी ये रिलेशनशिप में जब पार्टनर होते हैं ना तभी खुशी मिलती है, तभी ये सब कुछ अच्छा लगता है। तो मेष राशि आप दोनों या किसी एक इंसान का मुझे ऐसा सा रहता हुआ दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में एक
इनिशिएटिव आप दोनों में से कोई एक इंसान हो सकता है ले रहा है या लेने के बारे में सोच रहा है। एक चीज़ें किसी लेवल पे मुझे अच्छी रहती हुई दिख रही है। देखिए, अगर तो नया-नया रिलेशनशिप है तो स्टार्टिंग में मुझे लग रहा है कि काफ़ी बातें हो रही हैं, मिड में भी काफ़ी बातें हो रही हैं। और अगर कुछ टाइम से इश्यूज़ चल रहे थे, यानी कि 15-20 दिन से 1-2 महीने से कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो वहाँ पे मेरे को कम्युनिकेशन दिख रहा है। अगर ब्रेकअप, सेपरेशन हो चुका है, बिल्कुल रिलेशनशिप खत्म हो चुका है, तो ये रीडिंग फिर उतनी सपोर्ट आपको इस वक़्त नहीं करेगी। क्योंकि बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ब्रेकअप हुआ है, ब्रेकअप का तो 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, ज़्यादा समय हो गया, तो वहाँ पे एक इच्छा ज़रूर है चीज़ों को ठीक करने के लिए, रिकंसिलिएशन करना चाहते हो, चीज़ों को बेटर करना चाहते हो, एक कॉल मैसेज करना चाहते हो। ऐसा लग रहा है कि चलो एक छोटे लेवल पे एक हाल-चाल ही पूछ लिया जाए, तो वैसी-सी चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। जिनका रिलेशनशिप ठीक चल रहा है या 2-3 महीने से कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, वहाँ पे मुझे चीज़ें ठीक दिख रही हैं स्टार्टिंग से मिड तक, और आप दोनों में एक-दूसरे के लिए प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस हैं। एक नई शुरुआत किसी लेवल पे मुझे होती हुई ज़रूर दिख रही है। अब नई शुरुआत का मतलब ये ज़रूरी नहीं होता कि रिलेशनशिप ही स्टार्ट हो रहा है। कई बार होता है बहुत समय से बात नहीं हो रही होती है, तो हम एक सिर्फ़ हेलो हाय करते हैं, एक एज़ ए फ्रेंड ही बात करते हैं। और कई बार नई शुरुआत हो सकता है कि आपस में लड़ाई झगड़े हो गए होते हैं, तो उसको ख़त्म करके एक नई शुरुआत कर रहे हो। तो किसी भी तरीके से एक नई शुरुआत होती हुई दिख रही है। अब ज़रूरी नहीं होता कि रिलेशनशिप हो रहा है स्टार्ट, शादी की बातें चल रही हैं। अगर रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ चल रहे थे, तो होता है एक एज़ ए फ्रेंड आप लोग छोटा-मोटा बात कर रहे हो, आप लोगों को एक अच्छा लग रहा है बात करना। और अगर आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा था, तो कुछ इश्यूज़ चल रहे थे उसमें थोड़े दिनों से, तो वहाँ पे प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस बहुत ज़्यादा रहते हुए दिख रहे हैं। फिज़िकल इंटीमेसी भी एक-दूसरे को लेकर बहुत फ़ील कर रहे हो। बट 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपके लिए आया मेष राशि, 21 से 30 सितंबर के बीच में। देखिए, नई शुरुआत किसी लेवल पे मुझे लग रहा है कि किसी लेवल पे तो होती हुई तो दिख रही है, किसी भी लेवल पे। बट मुझे ये दिख रहा है मेष राशि, आप दोनों में से किसी एक इंसान के मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है। यानी कि जिस तरीके से नई शुरुआत हो रही है ना, उस तरीके से ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहते हो। अब हो सकता है बात कर रहे हो, लेकिन आप दोनों में से कोई एक इंसान चीज़ों से भाग रहा है, अवॉइड कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता, ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहता, या मोटिव्स एंड टेंशन्स आप दोनों में से किसी एक इंसान के ठीक नहीं है कि जो वो बोल रहा है वो पूरा नहीं करेगा। कुछ चीज़ें हाइड कर रहे हैं, कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, खुल के इस रिलेशनशिप में 21 से 30 सितंबर के बीच में नहीं आ रहा है एक इंसान, या फिर आप दोनों ही, मतलब थोड़ा-सा ऐसा-सा रहता हुआ दिख रहा है कि किसी लेवल पे थोड़ी-थोड़ी चीज़ें हो सकता है बात हो रही है, थोड़ी-थोड़ी चीज़ें ठीक हो रही हैं। बट 21 से 30 सितंबर के बीच में या 2-4 दिन आगे-पीछे भी हो सकता है। एक इंसान के मोटिव्स एंड टेंशन्स ठीक नहीं है, जिस हिसाब से ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए उस हिसाब से ज़िम्मेदारी नहीं ले रहा, चीज़ों को अवॉइड कर रहा है, चीज़ों को इग्नोर कर रहा है, कुछ चीज़ें छुपा रहा है या थोड़ा-सा मैनिपुलेटिव हो रहा है, या फिर इस रिलेशनशिप में जिस हिसाब से चीज़ों को अपफ्रंट होके चीज़ों को डील करने की ज़रूरत है, कि आमने-सामने बैठ के बात करने की ज़रूरत है, उस हिसाब से चीज़ों में से भागता हुआ दिख रहा है। जैसे कोई इंसान ज़िम्मेदारियों से भाग रहा है, तो वो चीज़ें किसी एक इंसान के मुझे रहती हुई दिख रही हैं, या तो मेष राशि ये एनर्जीज़ आपकी रहेंगी या फिर पार्टनर की। तो देख लेना ये किसकी एनर्जीज़ हैं, लेकिन आउटकम मुझे यही निकल कर आया है, दिख रहा है। लेकिन मुझे एक चीज़ बता दो, पेज ऑफ कप्स का जो कार्ड होता है ना, ये कार्ड ये ज़रूर बोलता है कि बात हो सकती है मैसेज के थ्रू, लेकिन ये कार्ड कमिटमेंट का नहीं होता। ये होता है कि कैजुअल तरीके से बात करना, जैसे होता है ना कि नॉर्मल तरीके से बात करना, लेकिन कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी में नहीं पड़ना, ये चीज़ें भी होती है इस कार्ड का मतलब। अब हम देख लेते हैं मेष राशि, आपके पार्टनर के मैसेज क्या है आपके लिए, सीक्रेट मैसेज क्या है। एरीज मेष राशि के जो भी पार्टनर हैं, उनके कौन से मैसेजेस हैं जो वो कहना चाहते हैं लेकिन बोलते नहीं है। ओके, सबसे पहले कर्मा इज अ बिच, आई फाइनली गॉट माइन। आपके पार्टनर का एक ये मैसेज है सितंबर के महीने में कि जो कर्मा है ना, वो सबसे बड़ा बिच लिखा है यहाँ पे, आई आई फाइनली गॉट माइन, यानी कि कर्म ही मेन चीज़ है। अब आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि उन्होंने जो भी किया ना, उनको वो मिला है। अब ये किसी भी तरीके का हो सकता है। अब देखिए, कई बार क्या होता है, हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो बुरा भी हो जाता है, तो वो कर्मा होता है एक, कि भी मेरे कर्मों का फल मुझे मिला। तो आपके पार्टनर, अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ कुछ गलत किया था, बुरा किया था, तो उनको ऐसे फील हो रहा है कि उन्होंने, उनके साथ भी कुछ चीज़ें गलत हुई हैं रिलेशनशिप में या उनकी पर्सनल लाइफ में, और उनको ये लग रहा है कि भी उन्होंने कर्मा गलत किया था, तो उनके साथ भी अभी कुछ चीज़ें वही रिटर्न में, वही वापसी उनको मिली है, ये चीज़ें होंगी। अब कर्मों का फल ना कई बार ऐसे भी मिलता है कि कई बार होता है कि हमें पता होता है कि हम रिलेशनशिप में गलत इंसान के साथ हैं, हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, हमें पता है कि लॉन्ग टर्म में हमें दुःख मिलेगा, परेशानी मिलेगी, लेकिन फिर भी हम अपने रिलेशनशिप में और ज़्यादा समय देते रहते हैं।
मतलब कई बार होता है ना, हमें पता है पार्टनर के साथ हमारा लॉन्ग टर्म नहीं है। देखिए मेष राशि, समझाने के लिए बता रही हूँ, इस कार्ड का एक मतलब तो होगा कि किसी के साथ गलत करेंगे और खुद के साथ भी गलत हुआ, वो कर्मों का फल हो गया। दूसरा इस कार्ड का ये मतलब भी बनता है कि कई बार होता है कि हमें पता है कि हम इस रिलेशनशिप में अपना समय दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला हमारे में इतना इंटरेस्टेड ही नहीं है, शादी नहीं करवाना चाहता, कमिटमेंट नहीं देना चाहता। लेकिन फिर भी हमें पता है हम फालतू में अपना समय देते रहते हैं, लेकिन जब साल, 2 साल, 1.5 साल, 3 साल, 6 महीने निकल जाते हैं, फिर हमें लगता है कि यार मैंने ये उस टाइम अपने गलत डिसीजंस लिए थे, आज मेरे को उस कर्मों का फल मिल रहा है। ये भी एक चीज़ होती है। तो वो चीज़ भी हो सकता है आपके पार्टनर को लगे कि उनको पहले से ही पता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी उन्होंने इस रिलेशनशिप में अपना समय दिया, इन्वेस्टमेंट किया, और आज उनको वो बदले में वो रिटर्न आपकी तरफ से नहीं मिला, तो अब उनको लग रहा है कि उनके कर्मों का फल उनको मिल रहा है। तो दोनों तरीके से मैंने ये मैसेज को समझाया। देख लेना आपको किस तरीके से आपका पार्टनर आपको एक ये मैसेज देना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं ये सारे मैसेजेस मैच हों आपके साथ, कोई एक भी हो सकता है, तीनों भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। दूसरा मैसेज है आपके पार्टनर का, वुड यू गिव मी द चांस टू मेक थिंग्स राइट बिटवीन अस। आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि आप उनको एक मौका दोगे चीज़ों को ठीक करने के लिए, चीज़ों को बेटर करने के लिए। अगर देखिए जिन लोगों के बीच में इश्यूज चल रहे थे, प्रॉब्लम्स चल रही थी, अगर मेष राशि आपके पार्टनर की कोई गलती थी या कोई चीज़ आप दोनों के बीच में ऐसी हुई है जिसके कारण आप दोनों में गैप आ गया, डिस्टेंस आ गया, या रिलेशनशिप में उस हिसाब से आप लोग बात नहीं कर रहे हो, तो आपके पार्टनर ये बोल रहे हैं कि क्या आप उनको एक फिर से मौका दोगे चीज़ों को ठीक करने के लिए, चीज़ों को बेटर करने के लिए। अब चीज़ों को ठीक करने के लिए, बेटर करने के लिए किसी भी तरीके से हो सकता है। अगर गलतियाँ हुई हैं तो वो अपनी गलती का एहसास है, वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, या फिर इस रिलेशनशिप में अगर आपसे कोई गलती हुई है मेष राशि, तो वो भी ये चाहते हैं कि एक मौका वो देना चाहते हैं फिर से और चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। तो वो आपको एक मैसेज के थ्रू पूछना चाहते हैं कि क्या आपके मन में है कि चीज़ों को ठीक किया जाए। तो वो तो चाहते हैं चीज़ों को ठीक करना, लेकिन उनको ये डर है कि पता नहीं आप एक मौका दोगे या नहीं दोगे, उनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट करोगे चीज़ों को ठीक करने के लिए, या आप उनसे बात करोगे या नहीं करोगे। उनको शायद उस चीज़ का एक थोड़ा-सा मन में डर है, लेकिन वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ये है। अब सभी के पार्टनर का ज़रूरी नहीं कि तीनों मैसेजेस मैच हो, कोई भी मैसेज मैच हो सकता है, आप देख लेना। तीसरा मैसेज है, इट्स रियली, जिस हिसाब से आपका रिलेशनशिप चल रहा है ना मेष राशि, उसी हिसाब से मैसेज लेना। इट्स रियली हार्ड फॉर मी टू ओपन अप। अब कुछ के पार्टनर ये कहना चाह रहे हैं कि भी उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है आपके साथ ओपन अप होना, यानी कि फिर से कैसे बात करें, फिर से कैसे कम्युनिकेशन करें। अब होता है ना कई बार रिलेशनशिप में जब नया नया इंसान होता है, या फिर पहले जब चीज़ें अच्छी चल रही होती है, तो इंसान बड़ा ना कंफर्टेबल होके बात करता है और ओपन अप होके बात करता है। तो आपके पार्टनर को अभी ये मुश्किल हो रही है कि भी वो किस तरीके से आपसे बात करे, खुल के आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, खुल के ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं। तो वो ये बोलना चाह रहे हैं कि वो उनको बहुत मुश्किल हो रही है दोबारा से ओपन अप होना, फिर से बात करना, फिर से पहले जैसा बिहेव करना। तो वो आपको एक ये मैसेज देना चाह रहे हैं मेष राशि कि इट्स रियली हार्ड फॉर मी टू ओपन अप। दोबारा से ओपन अप होना, दोबारा से आपके साथ पहले जैसा बिहेव करना उनके लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है, उतना आसान वो उनके लिए नहीं हो रहा है। तो ये है रीडिंग आप लोगों की मेष राशि, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।